दोस्तों, तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा कौमों को इनके अमाल और किरदार के बलबूते अगर संभाला है तो इन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया भी है। जो कौमें अल्लाह ताला की मोहलत से फायदा उठा गईं, वही फायदे में रहीं, और जिन्होंने हुक्म इलाही को ना माना, इनके लिए फिर रब ने जिल्लत और रुसवाई लिख दी। तारीख के तालिब इल्म जानते हैं कि जब भी कोई कौम गुमराही के अंधेरों में भटकी तो अल्लाह ताला ने इन पर सफाक और जाबर हुक्मरानों को मुसल्लत किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसी ही एक कौम अम्मालिका तारीख की किताबों में सफाकियत के हवाले से हमेशा याद रखी जाएगी। ये कौम कौन है, कहाँ रहती थी? दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस सीरीज द एशियन वर्ल्ड की 7th एपिसोड में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, तारीख की किताबों से पता चलता है कि अमालिका कौम आद और समूद के बाद के दौर में जाहिर हुए थे। हिस्टोरियन बताते हैं कि अमालिका कौम के लोग इंतहाई दराज कद, खूनखार और वहशी फितरत के थे। अमालिका कौम के लोग बुनियादी तौर पर इराक के आस पास के इलाकों से उठे और रफ्ता रफ्ता मिस्र से शाम और फलस्तीन तक खून खराबा करते चारों तरफ फैल गए। कुरान करीम में इस ग्रोह को जब्बारीन के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये बहर मुर्दार यानी डेड सी के मगरिब में आबाद थी। चूँकि ये जहाँ भी गए अपनी सफाकियत और हरकतों से बाज न आए, जिसकी वजह से इराक के बादशाहों ने इन्हें सराय सीना की जानिब धकेल दिया था। इस दौर में इनकी अक्सरियत भेड़ बकरियां पाला करती थी। दोस्तों, बनी इसराइल ने जब अपने रब के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पूजा शुरू करके सफाकी, सरकशी और बदफेली को अपना मामूल बनाया तो अल्लाह ने इन पर जालूद नामी एक कौम, जिसे अमालिका कहते हैं, मुसल्लत कर दी। जालूद, जो अमालिक बिन आद की औलाद में से था, एक सफाक और जाबिर बादशाह की शोहरत रखता था। अमालिक बुनियादी तौर पर अनफार का बेटा, आस का पोता और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का पड़पोता था। और कौन नहीं जानता कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अमालिक और दीगर औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनान में बहुत शोहरत भी रखते थे। यही नहीं बल्कि अमालिक नस्ल फितरन खूनखारी और जंगजू की हामिल थी। जालूद, जो अमालिका का बादशाह था, कहते हैं कि 15 फुट तवील कदावर इस शख्स का साया 1 मील लंबा था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कौम बर्बर का ताल्लुक भी अमालिका कौम से मिलता है। एक रवायत के मुताबिक इसकी फौज 3 लाख घोड़े सवारों पर मुश्तमिल थी। अमालिका ने आशूरी बादशाहों के दौर में फलस्तीन और शाम पर बरोज़े बाजू अपना कब्जा जमा लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस को अमालिका के कब्जे से आज़ादी दिलवाओ। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के करीब पहुँचे तो इन्होंने बनी इसराइल के लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि ए कौम बनी इसराइल, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है, और पीठ ना दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। दोस्तों, इसी पर बनी इसराइल के ये लोग बोले कि मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालिका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस सरकशी की सजा के तौर पर बनी इसराइल को मैदान तैया में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक इसी मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली मैदान तैया के बारे में बताता हूँ। मैदान तैया बुनियादी तौर पर शाम और मिस्र के दरमियान तकरीबन 30 किलोमीटर का एक खुला मैदान था, जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक लश्कर के साथ कौम अमालिका से बैतुल अक़दस को आज़ाद कराने निकले थे। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फलस्तीन पहुंचकर बनी इसराइल अमालिका की दहशत के सामने ढेर हो गई। चुनाचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस गिरोह को जो सजा दी, इसके तहत ये 40 बरस तक तकरीबन 30 किलोमीटर के मैदान तैया से बाहर निकलने के लिए सुबह से शाम तक भटकते, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। इस वादी का ये आलम था कि यहाँ ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत, ना ही पीने का पानी और ना ही खाने की कोई चीज, बल्कि यहाँ इंसानी जरूरत की किसी भी चीज का वजूद तक ना था।
दोस्तों, हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाखुश थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अल्लाह ताला से इस कौम के खाने के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से मनुसलवा नाजिल फरमाया। धूप से बचाव के लिए बादल का साया नसीब किया और पानी की जरूरत के लिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा तो आनन फानन पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत युशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी इनके हमरा थे। इस तवील अरसे के दौरान बनी इसराइल कि वो तमाम लोग जिन्होंने जहाज से इनकार किया था इस जाने फानी से रफ्ता रफ्ता कूच करते चले गए, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म आया कि बनी इसराइल को 12 कबाइल में तकसीम करके दोबारा रीऑर्गेनाइज करके हर कबीले का अलग अलग सरबरा मुकर्रर करें जो अपने कबीले के लोगों को दिगर मामलात के साथ साथ जहाद की तरबियत की भी जिम्मेदारी सौंपे। दोस्तों, दरअसल ये सारी तैयारी बैतुल अक़दस की अमालिका कौम से रिहाई की पेशेबंदी के तौर पर की जा रही थी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही की तामील में बनी इसराइल को 12 कबाइल में तकसीम करके हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को इन 12 कबाइल का सरदार मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल के लोगों की वादी तैया की सजा अभी खत्म भी ना हुई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने जहाद के लिए अपने ज़ेरे असर तमाम कबाइल की जंगी तरबियत का आगाज किया। वैसे भी चूँकि इस वादी में अल्लाह ताला की तरफ से मनोसलवा की फराहमी के बायस किसी किस्म की मुआशी सरगर्मियाँ तो थी नहीं, जिसके सबब इन लोगों ने खूब दिल लगाकर जंगी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, बनी इसराइल के मैदान तैया में सजा के जब 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के लोगों को इकट्ठा करो और बैतुल अक़दस को अमालिका कौम के कब्जे से आजाद करवाओ। चूँकि बनी इसराइल की नई नस्ल माजी में अपने बुजुर्गों की जहाद की गलतियों की वजह से आगाह थी, वो अपनी मुकद्दस सरजमीन की आज़ादी के लिए बेताब भी थे। इसलिए इन्होंने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाचे 12 कबाइल पर मुश्तमिल जहाद के जज्बे से भरे हुए इसराइल के 6 लाख अफराद ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की सिपा सलारी में आर्या के मकाम पर पड़ाव डाला। बनी इसराइल का ये मुआसरा 6 माह तक जारी रहा। बिलाखिर एक दिन बनी इसराइल के जानिसार अमालिका के किले की दीवार को गिराकर शहर के अंदर दाखिल हो गए और इस शहर में अपना परचम लहराने में कामयाब हुए। इसके बाद किनान के शहर फतह करते हुए आखिर में फलस्तीन और शाम का पूरा इलाका फतह कर लिया। यूं अल्लाह ताला ने इस जमीन पर एक जाबिर और सफाक कौम को अपने अंजाम तक जा पहुंचाया। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में राय हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।